वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। टुडे वी विल स्टडी बायो कवर सिस्टम्स। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने अपने शहर के बाहर कचरे का वो विशाल पहाड़ तो देखा ही होगा, है ना? इतना कॉमन हो गया है कि अब तो हम शायद उस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक बदसूरत नजारा नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? जी हाँ, कचरे का वो पहाड़ असम में एक साइलेंट इनविजिबल टिकिंग टाइम बॉम्ब है। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो हमारे एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। और इस बॉम्ब का नाम है मीथेन गैस। तो हमारी आज की कहानी का जो विलेन है वो है मीथेन। देखिए, होता क्या है कि जब लैंडफिल में ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जैविक कचरा सड़ता है तो उसमें से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। और ये कोई आम गैस नहीं है। चलिए समझते हैं कि ये कितनी खतरनाक है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया भर में जो टोटल ह्यूमन मेड मीथेन इमिशंस हैं उसका करीब करीब 11% इन्हीं लैंडफिल से आता है। 11%! ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो सीधे सीधे इन कचरे के पहाड़ों से हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। अच्छा, मीथेन के खतरे को और बेहतर समझने के लिए लेट्स कंपेयर इट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे कॉमन ग्रीन हाउस गैस है। अब देखिए, मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, मतलब हीट को ट्रैप करने की इसकी जो पावर है, वो CO2 के मुकाबले 18 to 84 टाइम्स ज्यादा है। सोचिए, हाँ, ये बात सच है कि ये एटमॉस्फेयर में CO2 की तरह सदियों तक नहीं, बल्कि सिर्फ एक डेकेड यानी 10 साल तक ही रहती है। लेकिन अपने इस छोटे से लाइफ स्पैन में ये बहुत ज्यादा डैमेज कर जाती है। और देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। ये लैंडफिल गैस बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भी हो सकती है। हवा में अगर सिर्फ 4.4% कॉन्सेंट्रेशन भी हो इसका, तो ये आग पकड़ सकती है, एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। इसके अलावा इसमें VOCs यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे टॉक्सिक मतलब जहरीले कंपोनेंट्स भी होते हैं। ये लोकल एरिया की एयर क्वालिटी को खराब करते हैं और वहां रहने वालों की हेल्थ के लिए एक सीरियस रिस्क है। और सबसे शॉकिंग बात, एक सिंगल लैंडफिल 100 सालों तक, जी हां, 100 इयर्स तक मीथेन इमिट कर सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने अच्छे से समझ ली। अब सवाल यह है कि सॉल्यूशन क्या है? तो अब एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, बायो कवर्स। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है। तो आखिर ये बायो कवर सिस्टम है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये अर्थ के लिए एक नेचुरल गैस मास्क जैसा है। टेक्निकली इट्स अ माइक्रोबियल सिस्टम। इसमें नेचुरली पाए जाने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये हार्मफुल मीथेन को लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल, राइट? चलिए अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, लैंडफिल में जो वेस्ट सड़ रहा है उससे मीथेन गैस नेचुरली ऊपर की तरफ उठती है। स्टेप 2, ये गैस ऊपर उठकर बायो कवर की लेयर में एंटर करती है। स्टेप 3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इस कवर में मौजूद स्पेशल बैक्टीरिया जिन्हें हम मीथेनोट्रोफिक बैक्टीरिया कहते हैं, वो इस मीथेन को कंज्यूम कर लेते हैं या कह सकते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और फाइनली स्टेप 4, ये बैक्टीरिया मीथेन को CO2 और पानी में बदल देते हैं जो फिर हार्मलेसली रिलीज हो जाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कितना इफेक्टिव है? वेल, स्टडीज शो कि बायो कवर 100 साल के पीरियड में मीथेन जनरेशन को 50% तक कम कर सकते हैं। 50%! ये इस पावरफुल ग्रीन हाउस गैस को टैकल करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, तो ये तो हो गया सोल्यूशन। अब जरा इसे एक ब्रॉडर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ऐसी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, जिसे शॉर्ट में CCAC कहते हैं। तो CCAC है क्या? इट्स अ वॉलंटरी पार्टनरशिप। इसमें गवर्नमेंट्स, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या IGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस सब शामिल हैं। और इनका मेन एम क्या है? इनका एम है शॉर्ट लिव्ड सुपर पोल्यूटेंट्स जैसे कि मीथेन को कम करना, ताकि क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जा सके और एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। नाउ फॉर योर UPSC एग्जाम, CCSC से जुड़े कुछ की फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। पहला, इसके 200 से ज्यादा पार्टनर्स हैं एंड इंडिया इज अ मेंबर।
दूसरा, इसका सेक्रेटेरिएट पेरिस में है एंड इट्स होस्टेड बाय द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तीसरा, इसका फोकस मीथेन के साथ साथ ब्लैक कार्बन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और एचएफसीज को कम करने पर भी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसका की टारगेट है 2030 तक ग्लोबल मीथेन एमिशंस को एटलीस्ट 40% तक कम करना 2010 के लेवल्स के कंपैरिजन में। तो ये सब जानने का फायदा क्या है? एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर आप सबके लिए ये समझना क्यों जरूरी है? देखिए, ये जानना कि बायोकवर्स जैसी टेक्नोलॉजीज कैसे पॉलिसी और गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ये बहुत क्रूशल है। सो व्हाट आर द की टेकअवेज फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर? नंबर 1, बायोकवर्स एक अफोर्डेबल सोल्यूशन है, एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे लोकली अडेप्ट किया जा सकता है। नंबर 2, इसका पब्लिक हेल्थ बेनिफिट है। लैंडफिल गैस कम होगी तो लोकल एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, हेल्थ रिस्क्स कम होंगे। नंबर 3, ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है इंडिया की इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा करने की दिशा में। एंड फाइनली नंबर 4, हमारे जो शहर तेजी से बढ़ रहे हैं उनके लिए सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का ये एक इसेंशियल टूल है। अंत में एक थॉट के साथ इसे कंक्लूड करते हैं। The most effective solutions to our biggest challenges are often hidden in nature itself. बायोकवर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम नेचर के अपने ही मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करके हमारी बनाई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि और ऐसे कितने सॉल्यूशंस हैं जो हमारी नजरों के ठीक सामने हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की देर है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.